गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग बेटा। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं हम आपको। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड वॉइस क्लियर है बेटा? एवरीथिंग इज क्लियर? वीडियो एंड वॉइस क्लियर है बेटा? वीडियो और वॉइस क्लियर है बेटा? एवरीथिंग इज क्लियर? कमेंट करके बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुमैया खातून, दिशा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं तब। क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब बेटा इसमें स्टार्ट करते हैं। आपको जो होता है, आपने पढ़ा था अगर किसी भी सेल का जो है ईएमएफ निकालना है तो आपने पढ़ा था ई नॉट सेल इक्वल टू क्या पढ़ा था? ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड। ठीक बेटा, हमने बताया था ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है। टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कई चीज़ों पर प्रेशर पे डिपेंड करता है। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हमने आपको बताया तो स्टैंडर्ड होता है। लेकिन अगर जैसे जिंक का आपका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो होता है -0.76 वोल्ट। जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है बेटा? जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो -0.76 होता है, स्टैंडर्ड होता है। इसके लिए आपका कंसंट्रेशन जिंक सल्फेट का कितना होना चाहिए? आपका जो इलेक्ट्रोलाइट हो आपका 1 मोलर होना चाहिए। प्रेशर आपका 1 बार या 1 ATM होना चाहिए, 1 बार या 1 ATM होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका जो है ठीक है ना, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 केल्विन या 25 डिग्री। हमने बताया था कि टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन और प्रेशर को अगर हम चेंज कर दें तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो जिंक की जो वैल्यू है -0.76 वोल्ट, ये चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो नर्स इक्वेशन यही बताता है। नर्स इक्वेशन बताता है कि अगर किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन हो, प्रेशर हो और टेम्परेचर हो वो 1 स्टैंडर्ड ना हो करके, स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो करके कुछ और हो, स्टैंडर्ड ना हो करके कुछ और हो। नर्स इक्वेशन ये बताता बेटा, किसी सेल का ईएमएफ बताता है, जब किसी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हो, जो प्रेशर हो, जो टेम्परेचर हो, वो स्टैंडर्ड ना हो करके कुछ और हो, स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो करके कुछ और हो। मतलब उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी, 1 मोलर से कम भी हो सकता है, 1 मोलर से ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपका जो है जो ई सेल होगा, ई सेल का ईएमएफ होगा वो चेंज हो जाएगा। आपका जो ई स्टैंडर्ड सेल आएगा वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, वो ई सेल होगा, तो वो चेंज हो जाएगा। ये तो सेम होगा आपका, ठीक है ना। तो नर्स इक्वेशन यही बताता है किसी सेल का ईएमएफ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तब जब आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में ना हो, कुछ और हो, तब हम सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे, किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें यही पढ़ना है। ठीक है, नर्स इक्वेशन हमको यही बताता है। तो इसको आप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर बेटा फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन हमने पेपर आउट कर दिया है, इसी से क्वेश्चन आपका आएगा, नोट कर लीजिए। और इससे कंपटीशन में IIT और नीट में भी एक क्वेश्चन आते हैं 2 फार्मूले से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए, डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ, ठीक है ना, डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ ऑन concentration, on concentration of electrolyte,
ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब आपका जो किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है वो बेटा क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन हम जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, एंड टेम्परेचर बेटा कमेंट करके बताइए वीडियो एंड वॉइस क्लियर, बोथ आर क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। बोलिए बेटा। मनीष सर गुड मॉर्निंग सर, मनीष सर गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, ठीक बेटा। ये आपका जो है और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे हम, नर्स इक्वेशन, ठीक है ना, नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन, ठीक है, ठीक बेटा। ये हमें पढ़ना है। तो इसमें जो होता है यही है, जब हम कंसंट्रेशन को जो है स्टैंडर्ड ना करके कुछ और ले लें तब आपका जो होता है किसी भी सेल का ईएमएफ क्या होता है यही बताता है। तो इसमें कुछ थोड़ा सा बहुत पहले आपको स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, स्टेटमेंट थोड़ा बहुत आपको लिखने पड़ेंगे। तो वो स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, वो स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है ना। द स्टैंडर्ड, ठीक है ना, द स्टैंडर्ड reduction potential of the standard reduction potential of the, बेटा एवरीथिंग क्लियर, कमेंट करके बताइए बेटा। वॉइस और जो है आपका क्लियर है, वॉइस और वीडियो बोथ आर क्लियर, ठीक है ना। रिडक्शन पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल of the different electrode, of the different electrode, ठीक है ना, of the different electrode in the electrochemical series, ठीक है ना, in the electrochemical series are also under standard condition, are also under standard condition, ठीक है ना, और स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है ना। These value will not hold, ठीक है ना, these value will not hold good, hold good, मतलब ये, ठीक है, these value will not hold good in the case of the concentration of the electrolyte, the concentration of the electrolyte, the concentration of the electrolyte in the two half cell, in the two half cell are different from 1 molar, T या 1 molar, and the temperature is also not, and the temperature is also, and the temperature also not, is also not 298 Kelvin, not 298 Kelvin,
दिख रहा है बेटा? अच्छा, एक लाइन अभी और आ जाएगा। 298 केल्विन अंडर दिस कंडीशन, अंडर दिस कंडीशन, ठीक है, अंडर दिस कंडीशन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, अंडर दिस कंडीशन द इलेक्ट्रोड potential, the electrode potential of an electrode, the electrode potential of an electrode, the electrode potential of an electrode as well as ठीक है ना, as well as the EMF of the cell, as well as the EMF of the, as well as the EMF of the, as well as the EMF of the, ठीक है ना। अब नोट कीजिए, इतना तो आगे बताएं, अभी लिखना और बेटा इसमें, as well as the EMF of the, ठीक है, as well as the EMF of the, ठीक है ना। इतना नोट कीजिए बेटा, तो आगे बताएं। ठीक है, नोट कर लीजिए, एज वेल एज द EMF ऑफ द, नोट हो गया बेटा? तो बताइए आगे। नोट होगा तो कमेंट करके बताइए बेटा। थोड़ा सा ऊपर वाला 2 लाइन मिटा दे रहे हैं, जो हेडिंग डाले थे वो मिटा देते हैं। ठीक है ना। द EMF of the cell is determined with the help of determined with the help of ठीक है ना, determined with the help of an equation, equation called Nernst equation, इसी को हम क्या कहते हैं? नर्स इक्वेशन, कॉल्ड नर्स इक्वेशन। अब नर्स इक्वेशन के बारे में बताते हैं, नोट कीजिए इतना, कॉल्ड नर्स इक्वेशन, ठीक है, उसे हम नर्स इक्वेशन कहते हैं। चलिए देखिए आगे कैसे। ठीक है ना, तो लिखेंगे फॉर ए जनरल रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना, फॉर ए जनरल रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। फॉर ए जनरल रिडक्शन रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका? हमने ले लिया आपका Mn प्लस एक्वस प्लस आपका है Ni इलेक्ट्रॉन, गिव्स आउट क्या चला जाएगा आपका? M सॉलिड। M का मतलब कोई बेटा मेटल है, आपका मेटल है, ठीक है ना। और ये Mn प्लस जो है आपका, ये क्या है? मेटल आयन है, ठीक है ना। M का मतलब कोई मेटल है आपका, और M प्लस का मतलब क्या है? ये आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोड है। क्या है? इलेक्ट्रोड, कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही केवल मेटल आयन लिखिए। इलेक्ट्रोड भी यही होता है, मेटल ही होता है आपका, और इलेक्ट्रोड आपके नॉन मेटल भी होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक हो। इसके बाद होगा द नर्स इक्वेशन,
बेटा क्लियर दिख रहा है? वॉइस और बोर्ड क्लियर है बेटा? वॉइस और बोर्ड क्लियर? कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्या बात है? चलिए ठीक है ना। द नेक्स्ट इक्वेशन में बी रिटन, द नेक्स्ट इक्वेशन में बी रिटन एज, द नेक्स्ट इक्वेशन में बी रिटन एज क्या हो जाएगा आपका? ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ई नॉट सेल, ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, आर टी अपॉन एन एफ। और ये एल एन अभी बता रहे हैं, एल एन ये लॉग है, नेचुरल लॉग है। एल एन लिखा है तो नेचुरल लॉग है, और बेस 10 है तो कॉमन लॉग हो जाएगा आपका एल एन। ठीक है ना? क्या हो जाएगा आपका? एम, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट कौन है आपका? ये रिएक्टेंट, ये है अपॉन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है? जिसमें आपका जो है, जो मेटल आयन का जो कंसंट्रेशन है ये 1 मोलर है। ठीक है? और आपका जो है ये Mn प्लस है आपका। ठीक है ना? ये डिफरेंट फ्रॉम 1 मोलर। 1 मोलर से क्या है आपका? डिफरेंट है। ठीक है? 1 मोलर से क्या है आपका? डिफरेंट है आपका। ठीक, अभी समझ लीजिए, हमें बताते हैं आपको लॉग, बताते हैं आपको लॉगरिथम्स। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है? ये आपका है। ठीक है ना? और ये जान लीजिए आपका ये होता है आपका ये आपका जो है लॉगरिथम्स जो होता है, यहाँ पे चेंज करेंगे हम इसको, रख लीजिए आप, थोड़ा सा भी हम आगे बता देंगे। ठीक है? सेंस जो होता है ln x, सिंस ln जो x होता है ये इक्वल टू जो होता है ये आपका होता है 2.303 आपका log x, ये होता है आपका। ठीक है ना? सिंस ln x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 log x, log x कर दीजिए आप। तो अगर ln x को हमको इसमें चेंज करना है, ठीक है ना, ये आपका नेचुरल लॉग है, कॉमन लॉग है, भी आगे बताएंगे, इसको कंप्लीट कर लें अब तो आगे बताएंगे। ln x, तो अगर ये नेचुरल लॉग है, कॉमन लॉग है, तो नेचुरल लॉग को जब कॉमन लॉग में चेंज करना होता है तो 2.30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और लॉग का जो टेबल देता है वो आपका कॉमन लॉग का देता है जिसका बेस 10 होता है। यहाँ बेस 10 है, भले नहीं लिखा है तो बेस 10 है। ये नेचुरल लॉग, यहाँ बेस, नेचुरल लॉग में बेस ई होता है और कॉमन लॉग में जो बेस होता है वो 10 होता है। अभी आगे हम पढ़ाएंगे। तो ln x को, x की जगह क्या है? पूरा ये है, x की जगह क्या है? पूरा ये है आपका। ठीक है ना? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए अब। ठीक है ना? हियर, इसको भी नोट कर लीजिएगा। हियर, हियर यहाँ पे ई क्या है आपका? कैपिटल ई सेल क्या है आपका? ठीक है ना? ये हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कंडीशन, अंडर गिवन कंडीशन, मतलब स्टैंडर्ड ना होकर के, अंडर गिवन कंडीशन। ठीक है? कंडीशन। ठीक है ना? और ऑफ द सेल। ठीक है? अब आपका जो है ई नॉट क्या है आपका? ई नॉट क्या है आपका? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, इलेक्ट्रोड। और ई नॉट इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है? ई नॉट सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इसका मतलब आपने पढ़ा है। ठीक है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन,
स्टैंडर्ड कंडीशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, आपका जो आर है ये क्या है आपका, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। ठीक है ना। और इसकी जो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है ना, जूल पर केल्विन पर मोल ये आर की वैल्यू होती है। ठीक है ना। अब स्पेस नहीं है, इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। तो हालांकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं आता, इसको इतना नोट कीजिए। क्या हुआ, मेरे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। निकिता उपाध्याय क्या करिए बेटा? चले बेटा आगे देखते हैं। ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं हम। अब देखिए आर हो गया आपका, और टी क्या था आपका, कैपिटल टी। टी जो था आपका वो है आपका टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है ना। और जो एन है आपका स्मॉल एन, स्मॉल जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है गेन करता है। जो एनोड वाला होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और कैथोड वाला क्या करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो स्मॉल जो एन है, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, involved in the reaction, number of electron 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 involved in the reaction। या जो इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन करेगा, दोनों में से कोई एक रखेंगे। कैपिटल टी हो गया आपका, स्मॉल एन हो गया आपका। एफ क्या होता है आपका, ठीक है ना, एफ जो होता है ये 1 फैराडे होता है, फैराडे, 1 फैराडे। ठीक है ना। और 1 फैराडे का मतलब होता है 96,500 कूलाम्स पर मोल। ठीक है ना, कूलाम पर मोल, ये आपका 1 फैराडे की वैल्यू होती है। भी फैराडे ला आगे पढ़ेंगे। इसको हम मिटा देते हैं बेटा। इसको देखिए, इक्वेशन जो 1 उसको किए थे ना, अब क्या करेंगे आपका, देखिए 1 फैराडे आया कैसे। ठीक है ना, 1 फैराडे इक्वल होता है, 1 फैराडे इक्वल होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, 1 फैराडे इक्वल होता है चार्ज, ठीक है ना, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वही क्या होता है, ठीक है ना, फैराडे। 1 फैराडे इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, ठीक है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वही क्या होता है, फैराडे होता है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा आप जानते हैं। 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन होता है कितने, किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर के। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022। तो आपका इक्वल क्या हो जाएगा आपका जो चार्ज हो जाएगा आपका, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके 1 मोल में, 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू ईच इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम।
तो इसको जब करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट जो इसका आंसर आएगा सॉल्व करने पर, ठीक है ना, वो 96,500 कूलाम पर मोल आ जाएगा, ठीक है ना। यही 1 फैराडे होता है कूलाम पर मोल, ठीक। अब इन वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है ना। 96,500 जो आपका फैराडे है, इस वैल्यू को, जो वैल्यू आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, ठीक है ना, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इसको बनाए थे ना, इक्वेशन फर्स्ट किया था ना, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ आर टी, ठीक है ना, पुट द वैल्यू ऑफ आर टी एंड एफ इन इक्वेशन फर्स्ट। जो नर्स वाला लिखे थे आपने, जो ये लिखे थे आप, ई नॉट सेल इक्वल टू जो होता है, इस ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ और एल एन जो करके लिखे थे आप, ठीक है। तो उसमें पुट कर देंगे इस वैल्यू को, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ, एक सेकंड, एक इक्वेशन और लिखते हैं, रुकिए हम बताते हैं। इक्वेशन 1 उसको कर लीजिएगा, और जब एल एन एक्स की जगह रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, ठीक है ना, माइनस आर टी, ठीक है ना, माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, और क्या हो जाएगा आपका लॉग, ठीक है ना, लॉग एम सॉलिड अपॉन क्या हो जाएगा आपका एम एन प्लस एक्वस। इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए, ठीक है ना। अब आर की वैल्यू, टी की वैल्यू और एफ की वैल्यू, आर टी और एफ की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। इसको नोट कीजिए तो बताएं, अभी है इस पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ आर कामा टी एंड एफ इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना, इन इक्वेशन सेकंड में क्या कर दीजिए, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे क्या बेटा, स्पेशली केमिस्ट्री में कुछ नहीं, अलका क्या करिए बेटा, मेरा बहुत काम प्रिपेयर है, स्पेशली केमिस्ट्री में कुछ नहीं, क्या बताऊं, कुछ नहीं, क्या हुआ बेटा। चलिए आगे देखते हैं, और जो है इसको ऊपर वाला मिटा देते हैं। तो इन जब सब वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा, आपको जो इक्वेशन बताने जा रहे हो वही याद करना है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और लॉग, ठीक है ना, लॉग, और जो एम एस सॉलिड था उसका 1 था, अपॉन क्या हो जाएगा आपका ये एम एन प्लस एक्वस, ठीक है। ये आपका इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अब इसको अगर माइनस को आप प्लस करना चाहते हैं, अगर इस माइनस को आप प्लस करना चाहते हैं तो 1/n है आपका, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ये कर देंगे आप, ठीक है ना। ये एक इक्वेशन हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ई नॉट सेल इक्वल्स टू, सॉरी, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और लॉग प्लस कर दीजिए, प्लस लॉग एम एन कंसंट्रेशन, ठीक है। एक फार्मूला ये हो जाएगा। एक फार्मूला आप और लिख लीजिए बेटा, ई सेल इक्वल्स टू, इसको भी याद रखिएगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल और माइनस 0.0591 अपॉन एन, और लॉग
ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन कंसंट्रेशन, ठीक है ना, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन का रिडक्शन, जो ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, और रिडक्शन जो कंसंट्रेशन है, ये किसका कंसंट्रेशन होता है? कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ, एक एक क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए इसको। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ आयन। बेटा यही फार्मूला आपको याद रखना है, पेपर में जो आएगा आपसे डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये जो फार्मूला हमने बताया है यही फार्मूला याद रखना है, इसी पे न्यूमेरिकल आएगा आपका, इसी पे न्यूमेरिकल आएगा। ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन, रिडक्शन कंसंट्रेशन रखेंगे तो ये आयन का कंसंट्रेशन, नहीं तो आप मेटल का रख दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, आयन जो होगा मेटल आयन, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ आयन होता है। इसको नोट कर लीजिए बेटा, तब आगे बताएं। इस पर न्यूमेरिकल लगवाते हैं आपसे 1 2 3, लेकिन कुछ चीज़ें हम आपको बता दें, लाख के बारे में बता दें, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। समैया बहुत ही आ रही है, चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब लाख के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें, आपको हम लाख के बारे में बताएं कि नहीं बताएं? बोले बेटा कमेंट करके बताइए, नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग, सब के बारे में बताएं कि नहीं बताएं, या लॉग का फार्मूला। सुमैया खातून बेटा या अलका, कोई लोग कमेंट करके बताइए। दिशा ओह क्या करिए बेटा, लॉग आपको एंटी लॉग, कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग, यही बेटा मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप लोग सुन नहीं रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ बेटा, ये जान लीजिए, इससे क्वेश्चन आना है। डन। मैं अलका चौधरी में ये पूछ रहा हूँ बेटा आपको, कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग और लॉग का फार्मूला, लॉग m बाई एन इक्वल्स टू जो होता है लॉग m माइनस एन, लॉग m इंटू एन इक्वल्स टू लॉग m प्लस एन, ये सब हमने बताया कि नहीं बताया आपको? नहीं बताया। चलिए पहले लॉग का देख ले, तभी न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो लॉगरिथम के बारे में जान लीजिए आप, ठीक है ना, लॉगरिथम्स के बारे में जान लीजिए आप। लॉगरिथम्स, ठीक है ना, लॉगरिथम्स होता है क्या, इसको जान लीजिए आप। जो लॉगरिथम्स होता है ये 2 टाइप का होता है, ठीक है ना, बता रहे हैं। लॉगरिथम्स जो होता है, ठीक है ना, इट इज 2 टाइप्स, इट इज 2 टाइप्स, ठीक है। लॉगरिथम इट इज 2 टाइप्स, ठीक है ना। पहला होता है बेटा आपका नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉगरिथम्स, नेचुरल लॉगरिथम्स, ठीक है ना, ठीक है ना। इन दिस लॉगरिथम्स, ऐसा लिख लीजिए। और दूसरा होता है आपका कॉमन लॉग, कॉमन लॉगरिथम्स, लॉगरिथम्स कहिए, लॉग कहिए, और कॉमन लॉगरिथम्स, कॉमन लॉगरिथम्स या लॉग शॉर्ट में। तो पहला देखिए नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉगरिथम्स, नेचुरल लॉगरिथम्स या जो है लॉग क्या होता है, इन दिस लॉग, ठीक है ना, इन दिस लॉग, इन दिस लॉगरिथम्स, लॉगरिथम्स और लॉग, ठीक है ना, इन दिस लॉगरिथम्स और लॉग, इन दिस लॉगरिथम्स और लॉग, बेस इज स्मॉल ई, ठीक, फुल स्टॉप। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ln a, ठीक है ना, ln a, या क्या लिखते हैं, log a बेस e। नेचुरल लॉग को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं,
ठीक है ना, ln a या log a बेस e ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल लॉग को, ठीक है। अब ये देखिए a क्या है, a आपका एनी नंबर है, क्या है, एनी नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर हम लिख दिया, कोई भी नंबर, इंटीजर, मल्टीपल, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। ए क्या है आपका, एनी नंबर है, ए क्या है आपका, एनी नंबर लिख दिया, ए क्या आपका एनी नंबर है, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए तब आगे बताएं, इसको नोट कीजिए तब आगे बताएं। बेटा बहुत आसान है, कहाँ जा बेटा, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या, ठीक है। ये ए का मतलब एनी नंबर, नोट कीजिए तो फिर आगे बढ़े। ठीक है, हो गया बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आपको जो होता बताते हैं कॉमन लॉग, कौन सा, कॉमन लॉग, दूसरा कॉमन लॉगरिथम्स, कॉमन लॉगरिथम्स, इसी को कहेंगे कॉमन लॉग, ठीक है ना। तो इन दिस logarithms, in this logarithms or log, base is 10, base is 10, जैसे पृष्ठा, it is denoted by log a या log a बेस 10, a बेस 10, ठीक है ना। ये a बेस 10 यही है आपका बेस, log a बेस 10, a क्या है, हियर a क्या है आपका, एनी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो आपका, पावर में हो किसी में, ए क्या होता है आपका, एनी नंबर, ये होता है। अब नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग, जो हमारे बुक्स में जो लॉग का टेबल दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में पीछे दिया होगा, लॉग का जो टेबल दिया हुआ है वो कॉमन लॉग का दिया है, नेचुरल लॉग का नहीं दिया है। हमारे पास जो लॉग टेबल अवेलेबल है वो कॉमन लॉग का अवेलेबल है, नेचुरल लॉग का नहीं है। तो कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग, ठीक है ना। कन्वर्जन ऑफ नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग, कन्वर्जन ऑफ नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में चेंज करना तो क्या, जैसे लॉग ए बेस ई है, लॉग ए बेस ई है, अगर इसको हमको नेचुरल लॉग है कॉमन लॉग में चेंज करना, लॉग ए बेस ई, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln a, लॉग ए बेस ए लिखें या आपका ln a लिखें, ये दोनों नेचुरल लॉग है। और इसको कॉमन लॉग में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 2.303 लॉग ए बेस 10, या हम क्या लिख सकते हैं 2.303 लॉग ए, ठीक है ना। ये क्या है आपका नेचुरल लॉग है, क्या है, जब नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में चेंज करना होता है तो 2.303 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका क्या है, नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग, ठीक है ना। और ये क्या है आपका कॉमन लॉग, कॉमन लॉग, ठीक है ना। ये आपका कॉमन लॉग क्या है, कॉमन लॉग, कॉमन लॉग, ठीक है ना। ये आपका नेचुरल लॉग है और ये क्या है, कॉमन लॉग है, ठीक है। नोट कर लो बेटा तब आगे बढ़े। हो गया बेटा, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नोट हो गया तो आगे बढ़े।
अब कुछ फार्मूला देख लीजिए log का, वो आपका जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे हम तो ठीक है ना, तो वो फार्मूला देख लीजिए आप, ठीक है ना। फार्मूला ऑफ लॉगरिथम्स और लॉग, ठीक है ना। ठीक है, तो ये देखिए पहला है, अगर log m इंटू एन बेस 10 है, ठीक है ना। अगर बेस 10 नहीं लिखा तब भी आपका माना जाता है, अगर ऐसे लिखा है तो log m इंटू एन, पहला फार्मूला देखिए, log m इंटू एन बेस 10 है तो इसको हम क्या लिखते हैं, log m बेस 10 प्लस log n बेस 10, ठीक है ना। दूसरा फार्मूला देखिए, अगर log m बाई n है और बेस 10 है तो क्या हो जाएगा आपका, log m बेस 10 माइनस log n बेस 10, ठीक है ना। m इंटू एन है तो m प्लस n, और m बाई n है तो log m बेस 10 माइनस log n बेस 10, ये होता है फार्मूला। ये फार्मूला होता है आपका। अब आगे देखते हैं, तीसरा फार्मूला देखिए, अगर ऐसा हो log a क्यूब बेस 10 ऐसा है, log a क्यूब, तो इसका a मतलब एनी नंबर है, a का मतलब क्या है, a इक्वल्स टू एनी नंबर, ठीक। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, आपका जो पावर रहेगा यहाँ जाएगा तो 3 log a बेस 10 हो जाएगा, ठीक। चौथा फार्मूला देखिए, अगर कहीं ऐसा है log a इंटू आपका x की पावर n है और बेस 10 है, ऐसा है log a इंटू x की पावर n बेस 10 है, तो देखिए ये आपका a वाला m हो गया और ये वाला n हो गया, तो इसको तोड़ दीजिए। इसमें दो फार्मूले होंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे log a बेस 10 और प्लस log x की पावर n बेस 10, ये आएगा। इसको हमने तोड़ा तो क्या मिला, ये log a की जगह m हो जाएगा और इंटू x की पावर जो n है वो n हो जाएगा आपका, तो इसको तोड़ेंगे, m इंटू n को क्या लिखेंगे, m प्लस n, तो log a बेस 10 प्लस log x की पावर n बेस 10। अब ये वाला जो चीज़ है log x की पावर n बेस 10 है, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगी, ये वाला log a की पावर, अरे जी पावर 3 कर दिए क्या, इसको x कर दीजिए, ये x कर दीजिए, n कर दीजिए, ठीक है ना, n, ठीक है ना। और n क्या है आपका, इंटीजर नंबर, हियर इंटीजर नंबर, n क्या है आपका इंटीजर नंबर, n है आपका log, अब ये log, अब a है, x है, और x का मतलब भी लिख देते हैं यहाँ पे, क्या है आपका, x का मतलब एनी नंबर, ठीक है, x की पावर n है, तो ये आपका n यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए देखेगा कि नहीं देखेगा, चलिए आगे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया, आप इस फार्मूले को याद रखिएगा। अभी एक फार्मूला और बताते हैं, ठीक है, अब इसको तोड़ ही लेंगे आप, चलिए नोट कर लीजिए चारों फार्मूले, तो फिर आगे बताएं। और बेटा यूट्यूब चैनल बेटा आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए 2-1 लोगों को छोड़ करके, तो यूट्यूब चैनल केवल देखिए भले नहीं, लेकिन जाके आप केवल कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए बस। सुमैया खातून, हाँ सर आप 9 राइट करे हैं, नहीं बेटा वो ए है, 9 कहीं नहीं लिखा हमने, वो 9 जो दिख रहा है वो आपको वो ए है, स्मॉल ए, वो 9 नहीं है बेटा, स्मॉल ए है। बोले तो हैं, आप लोग सुनते नहीं है क्या, सुनिए ध्यान से, log a इंटू एक्स की पावर n बेस 10,
log a बेस 10, ये a है बेटा, ठीक है ना, log a बेस 10, ठीक है। 9 कहीं नहीं लिखा हमने। हो गया भाई, हो गया तो आगे बढ़े। अलका यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब की हो कि नहीं? अलका, दिशा, इतने लोग सब्सक्राइब किए तो सर 10 का पावर क्या है सर? 10 का पावर हमने कहीं नहीं लिखा है जी। अरे ये लिखा है 10 का पावर, हमने कहीं नहीं लिखा है। देखो फिर से पढ़ देते, सुन लीजिए। पहला फार्मूला जो लिखा है log m इंटू एन बेस 10, नीचे एकदम लिखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, log m बेस 10 प्लस log n बेस 10। दूसरा फार्मूला है log m अपॉन n बेस 10, log m अपॉन n बेस 10। ये जो n है ये अलग है, log m अपॉन n बेस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, log m बेस 10 माइनस log n बेस 10। और थर्ड वाला देखिए log a की पावर n है, ये 9 नहीं है, log a की पावर n स्मॉल n है, log a की पावर स्मॉल n बेस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो पावर रहेगा आ जाएगा n log a बेस 10, ठीक। और हियर a क्या है, एनी नंबर है, और n क्या इंटीजर नंबर है, x आपका एनी नंबर है या इंटीजर नंबर। एनी नंबर इंटीजर नंबर कुछ भी लिख सकते हैं आप, दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और चौथा फार्मूला लिखा log a इंटू एक्स की पावर n, log a इंटू एक्स की पावर n बेस 10, log a इंटू एक्स की पावर n बेस 10। तो आपका log a जो a है वो m हो गया, और जो x की पावर n हो गया ये n हो गया। तो log m इंटू n का फार्मूला क्या होता है आपका, m प्लस n। तो इसको तोड़ेंगे तो log a बेस 10 प्लस log x की पावर n बेस 10, ठीक। अब इसमें ये इस चीज़ को ऐसे लिख दिया हमने, अब ये तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब log x की पावर n बेस 10 वो आपका ये वाला देखिए a की पावर n है। अब भाई यहाँ पे a भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, तो a की पावर n है, log a की पावर n बेस 10 इक्वल टू क्या लिखते हैं, n log a बेस 10। तो ऐसे log x की पावर n बेस 10 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं? इसको हम n log, इसको अगर और आगे हम तोड़ना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए log a बेस 10 और प्लस n log x बेस 10, ये हो जाएगा। इसको और तोड़ना चाहेंगे, इसको और तोड़ना चाहेंगे तो log a बेस 10 प्लस n log x बेस s, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 4 फार्मूले हो गए। एक फार्मूला हम आपको और बताते हैं, इसको नोट कीजिए तब। अब कल इस पर हम न्यूमेरिकल कराएंगे, आप लोग थोड़ा पढ़ करके आइएगा। कल इस पर हम न्यूमेरिकल कराएंगे, थोड़ा पढ़ करके आइएगा, और जो एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम कराएंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस 10 क्या है सर? बेस 10 है बेटा तो कॉमन लॉग है बेटा, वो न्यूमेरिकल लगाएंगे तभी पता चल जाएगा आपको। बेस 10 की अगर log a बेस 10 है, जो हमारे पास log का टेबल अवेलेबल है, जो हमारे पास log का टेबल अवेलेबल है बेटा, वो हमारे पास कॉमन log का ही है। कॉमन log का मतलब ऐसा log जिसका बेस 10 हो। नेचुरल log का, जैसे आपने कहा सर log 5 बेस की वैल्यू कितनी होगी, तो टेबल में आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। log 5 बेस की वैल्यू कितनी होगी, टेबल में आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। तो आपका टेबल आपके पास दिया, तो आप ऐसे कर दीजिए, इस log 5 बेस को किस में चेंज कर दीजिए, कॉमन लॉग में। तो 2.303 log 5 बेस क्या हो जाएगा आपका 10, ऐसा कर दीजिए। इस नेचुरल लॉग को बेस को बेस किस में चेंज कर दीजिए, 10 में। तो बेस को बेस 10 में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कॉमन नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 2.30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका लॉग टेबल से आप देख लेंगे, तो लॉग जो है log 5 बेस 10 की जो वैल्यू होती है 0.6990, वो अभी आएगा टेबल में, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया बेटा तो आगे बढ़ें, नोट हो गया तो आगे बढ़ें, बोले बेटा नोट हो गया तो आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको कुछ हम log की वैल्यू बता देते हैं, उसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा।
और नहीं याद होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है वो आपके क्वेश्चन में जो है पेपर में जब आता है तो क्वेश्चन में लॉग की वैल्यू दे देता है, और नहीं तो लॉग टेबल प्रोवाइड कराता है। देखिए लॉग सम वैल्यू ऑफ कॉमन लॉग, सम वैल्यू ऑफ कॉमन लॉग। जैसे अगर आपका पहला है लॉग 1/10 है तो इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। अगर लॉग 10/10 है तो इसकी वैल्यू होती है 1। तीसरा देखिए, अगर लॉग 2/10 होता है तो इसकी वैल्यू होती है आपका जो होता है जो है 0.3010, और लॉग 4 की जो लॉग 4 देखिए लॉग 3/10 की जो वैल्यू होती है वो 0.4771, ठीक है। ठीक है ना, लॉग 3/10 की होती है 0.4771। और देखिए आप लॉग 5/10 की जो वैल्यू होती है तो 0.6990, ठीक है ना। और लॉग 7/10 की वैल्यू होती है 0.84, और हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। नोट कीजिए इसको तो बताएं, 0.84 log 7 की जो वैल्यू होती है हाँ 84 क्या ये होता है, log 7 की वैल्यू होती है 0.847। ये लॉग की इतना कम से कम आप याद रखिए, और नहीं याद रखेंगे तब भी कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पेपर में दे देता है। अब कल आप लोग इसको एक बार पढ़ करके आइएगा, तब हम इस पर न्यूमेरिकल लगवाएंगे, ठीक है ना। कल आप लोग एक बार इसको पढ़ करके आइएगा बेटा, तो इस पर हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए बेटा, जल्दी से बोलिए बेटा। तो थैंक यू क्लास, ठीक है ना, थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज। कल न्यूमेरिकल लगवाएंगे, कल सभी लोग आइएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल अगर निकल जाएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा बेटा। कल प्रेजेंटिव होना जरूरी है, क्योंकि फार्मूला डेरिवेशन आपसे पूछा नहीं जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल बहुत इसका कॉम्प्लिकेटेड है। तो थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज।